हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जर्मनी के डॉर्म्स दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्म्स कैसे होते हैं और क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। तो देखते हैं। ये एक है स्टूडेंट डॉर्म। ये जितनी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, सारे स्टूडेंट डॉर्म है। ये बस स्टॉप एच जो लिखा हुआ है उस तरफ जाने के लिए। ये साइकिल स्टैंड, जैसे आप देख रहे हैं, ये साइकिल के रोड्स के साथ जो ट्रैक बना हुआ है वो साइकिल ट्रैक्स हैं। यहाँ पे सेपरेट साइकिल ट्रैक्स होती हैं। साइकिल फ्रेंडली बहुत है ये। और ये उधर का बस स्टॉप। और ये है आउटर। लगभग 4 फ्लोर्स हैं इसमें, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और ऐसे सर्कुलर बिल्डिंग्स, मतलब अंदर ओपन एरिया है। दिखाऊंगा मैं आपको अंदर से कैसा है ये। लेट्स गो इनसाइड नाउ। तो ये है एंट्री, डॉम की एंट्री। एक बिल्डिंग की 3 बिल्डिंग्स हैं ऐसी यहाँ पे। ये एक टाइप का। और ये जैसे आपने देखा सामान रखे हुए हैं, यहाँ पर लोगों को जो भी नहीं चाहिए होता है वो ऐसे यहाँ पे रख के चले जाते हैं। जिसको चाहिए होता है वो उठा लेता है। तो आप ऐसे कुर्सी भी उठा सकते हैं। ड्रायर भी रखा हुआ है। तो लोग बहुत चीज़ें रख देते हैं यहाँ पे। अवन भी रखा देखा हुआ मैंने। ये सामने पॉन्ड है और एक भाई सोटा लगा रहा है, देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पॉन्ड में मछलियाँ भी हैं, लाल लाल। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। 40 से 50। तो ये डॉम है और ऐसे सर्कुलर पूरा डॉम्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रूम्स कैसे हैं यहाँ के। ये है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे आप कपड़े धो सकते हैं। धोने का ड्रायर दोनों ही होते हैं यहाँ पे। और काफ़ी, चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, काफ़ी चीप है यहाँ पे धोना एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह पर धोएंगे तो ये मशीन्स हैं धोने की। और ये 8 और 7 ये हैं सुखाने की। और ये है मशीन जहाँ पे आप पैसे डालते हैं। ऊपर कॉइन डालने के लिए है। और आप जैसे देख सकते हैं 0.5 यूरो 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 6 तक कपड़े धोने के लिए। और 7, 8, 9 जो कपड़े सुखाने के लिए मशीन से 0.3 यूरो। तो 0.8 यूरो में आपके कपड़े धुल जाएंगे सारे। तो जो कि यहाँ के हिसाब से बहुत ही चीप है। तो सबसे चीप आपको डॉम में ही मिलता है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ रूम कैसे है। तो ये एक बिल्डिंग की एंट्रेंस है। ये हर बिल्डिंग में नीचे एक कॉमन एरिया है, कॉमन किचन बोलते हैं इसको। इसमें पहले आपको चलो कॉमन एरिया ही दिखा देते हैं, किचन। तो यहाँ पे कुछ स्पेस है बैठने के लिए। और ये इंडक्शन स्टोव होते हैं यहाँ पे सारे, गैस स्टोव नहीं होता है। और अवन भी है जो कि आपके रूम्स के अंदर नहीं है। रूम्स में भी किचन है, पर्सनल किचन, बट वहाँ पे अवन नहीं है। तो अवन यूज़ करना है तो आपको कॉमन किचन में आना पड़ेगा। बाकी रैक्स रखे हुए हैं धोने के लिए, बेसिन भी है। तो ये सब है। नेक्स्ट दिखाते हैं रूम। तो ये है पोस्ट बॉक्स। जितने भी रूम्स है बिल्डिंग में सबके पोस्ट बॉक्स हैं रूम नंबर के हिसाब से। और ये है रूम की एंट्री। तो रूम में घुसे तो ये आपका सबसे घुसते किचन है आ गया। किचन में ये 2 इंडक्शन स्टोव हैं। और ये कूड़ा वूड़ा अवॉइड कीजिए, तो मैं फेंकने जा रहा हूँ। और ये दरवाजे से आए हम अंदर, ये किचन। और ये है बाथिंग एरिया। और ये हैं रूम्स। 2 रूम होते हैं। तो वेगे बोलते हैं इसको, जर्मन में वेगे। तो एक वेगे में 2 रूम्स होते हैं। तो ये पूरा एक वेगे है, इसमें 2 रूम्स हैं। एक ये रूम रूममेट का है, एक ये मेरा रूम है। और ये ये वॉशरूम एरिया। ठीक। तो वॉशरूम एरिया ज़्यादा नहीं देखेंगे, वॉशरूम एरिया देखेंगे रूम। तो ये है रूम। अभी ये आपको सब खाली खाली लग रहा है क्योंकि आज ही मैंने रूम शिफ्ट किया है। और ये रूम मैंने खाली कर दिया आज। तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, एक मेमोरी भी रह जाएगी रूम की। क्योंकि इस रूम में मैं 5 महीने रहा और अब नेक्स्ट रूम में जा रहा हूँ। और ये ऐसे अलमीरा है। यहाँ पे आप कबर्ड में सारा सामान, बहुत सारा सामान आ जाता है इसमें। ये ऐसे रैक्स हैं।
ये मिरर, ये मैं हूँ। ये मिरर एक्चुअली में रूम के साथ नहीं आता है, ये जिसने मुझे दिया था ये रूम उसका खरीदा हुआ है। ये जो आप सीट देख रहे हैं ये भी उसने खुद खरीदा हुआ है, तो ये आता नहीं है डॉम के साथ। और ये जो ये जो सामने आपको दिख रहा है कबर्ड्स, ये भी उसने खरीदे हुए हैं। ये चेयर आती है डॉम के साथ, ये टेबल आता है, ये बेड है। ये लैपटॉप नहीं आता, ये मेरा है। कहीं आपको लगे लैपटॉप भी देते हैं डॉम में, इतना भी फैसिलिटी नहीं होती है। और ये सामने पॉन्ड, जब हमने पॉन्ड देखा था तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है ये वाला रूम, और सामने ही पॉन्ड दिखता है। कभी भी बारिश हो, धूप हो, सामने का नज़ारा पॉन्ड का अच्छा नज़ारा था यहाँ पे। क्योंकि अब मैं जहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ वो 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ का नज़ारा अलग होगा। वहाँ से पॉन्ड तो नहीं दिखेगा, वहाँ से बाकी के आसपास के सारे खेत दिखेंगे। तो ये है जर्मनी का डॉम रूम्स का। अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं, शेयरिंग वाले 12-12 लोगों की शेयरिंग के भी रूम्स होते हैं, जिसमें एक ही वेगे में 12 रूम्स होते हैं और एक ही किचन होता है। तो वैसा भी होता है। अब वो वहाँ पे एक किचन में 12 लोग कैसे करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जर्मनी में ज़्यादातर लोग खाना नहीं बनाते हैं, ये रीज़न है। तो जैसे मैं कह रहा था, जर्मनी में जैसा लोग खाना नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए एक रूम, एक किचन 12 रूम पे। ज़्यादातर लोग ब्रेड खाते हैं, रात को तो खाना बनाते नहीं हैं। दिन में भी कभी एक बार बना लिया तो बना लिया, और बनाते भी हैं तो उनका खाना फटाफट होता है, कि हमारी तरह नहीं कि 1-1.5 घंटे तक लगे हुए हैं खाना बनाने में। तो ऐसा नहीं होता है। तो वो अलग बात है कि उनके खाने में कोई टेस्ट वैसा हमें तो नहीं आता है। तो टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए आप कर सकते हैं, बट उसी को खाते रहेंगे तो आप ऊब जाएंगे, आपको बोलेगा भाई अब दाल चावल ही दो खाने के लिए। तो वैसा है। तो ये है रूम। तो कैसा लगा कमेंट में बताइए। और यहाँ पे कोई मेस नहीं होती है, इसलिए आपने देखा किचन है यहाँ पे। खाना आपको खुद ही बनाना है, तो अगर आप खाना नहीं आता तो आप सब बनाना सीख ही जाएंगे, जैसे मैं सब कुछ सीख गया यहाँ पे आने के बाद। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, खराब लगा, कमेंट से बताइए। और आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको दिखाऊंगा जर्मनी या फिर यूरोप को लेके। बाय। ये व्यू है मेरे नए रूम से, 3rd फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे आने का फ़ायदा ये है कि व्यू इतना अच्छा है, राइट। और दोनों तरफ से, एक ये विंडो है और एक ये दूसरा विंडो है। यहाँ से भी, यहाँ पे थोड़े पेड़ ज़्यादा लंबे लंबे हैं तो इतना दिख नहीं रहा है, ऊपर ऊपर से थोड़ा दिख रहा है। और नुकसान ये है गर्मी के दिनों में कि यहाँ पे धूप आ जाती है बहुत, और इन रूम्स में पंखे तो होते नहीं हैं। देख लीजिए, कोई पंखा नहीं है, बस ये फायर डिटेक्टर है। तो गर्मी हो जाती है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे फ़ैन की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे फ़ैन मिल जाते हैं 20 यूरो में। तब तक आप ये वाला व्यू देखिए, ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा है। अभी सूरज भी निकला है, बारिश हुई दिन भर। तो 20 यूरो में मिल जाता है फ़ैन कहीं पे भी शॉप पे। तो वो एक नुकसान की बात है कि गर्मी हो जाती है यहाँ पे, और फ़ायदा है कि ये व्यू। लेकिन नुकसान में भी 1-1.5 महीने का है। गर्मी तभी थोड़ी होती है कि आपको फ़ैन की ज़रूरत फील हो, और व्यू तो पूरे साल का है। ऑल्दो ये रूम मेरे पास 3 महीने के लिए है अभी फ़िलहाल के लिए। एक्सटेंड हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए 3 महीने के लिए।